तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मतलब तुम ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारे बोरुटो के एपिसोड 284 को, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया था, काफ़ी ज़्यादा ही। बट नॉट गोना लाई, इस बार की स्टोरी थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी पिछले एपिसोड्स की स्टोरी से, विच इज़ अ +1 फॉर दिस एपिसोड। तो हाँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, इसलिए अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो अपने टाइम बर्बाद किए, जल्दी से आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे सास्के एंड साकुरा को, जो कि बुक ऑफ हेवेंस के अंदर से चीज़ें डिकोड कर लेते हैं और वो पता लगा लेते हैं कि वो पिक्चर्स असल में टील बीस्ट थी। बट उनका ये पता लगाना हमारे एक्स की वैल्यू का पता लगाने के बराबर ही था, बिकॉज जब जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो नहीं बोलेंगे, राइट। एनीवेज, हमारी ट्रेस हमारे सास्के को हमारे साकुरा हमारे सास्के को बताती है कि कल प्राइम मिनिस्टर का एक बंदा उनसे मिलने आने वाला है, तो उस वक्त वो दोनों मिलकर चीज़ें सही कर सकते हैं। हमारा सास्के इस प्लान के ऊपर एग्री कर देता है, बट वहीं पर बाहर एक बंदा उनकी बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। एंड इन दोनों एस रैंक शिनोबिस को ये बात पता भी नहीं लगती। मतलब ट्रैश साकुरा को तो समझ में भी आता है, बट सास्के तेरी भी बुद्धि मोटी होती जा रही है, जैसी संगत वैसी रंगत, यू नो। तो हाँ, सास्के के लिए वीडियो को एक लाइक कर दो, बिकॉज 1 लाइक इज इक्वल टू सास्केज विजडम। इन शॉर्ट, सास्के को फॉर्म में लाना चाहते हो तो वीडियो के ऊपर 1K से ऊपर लाइक करवा देना। 1K से ऊपर लाइक हो जाएंगे, इसका मतलब सास्के फॉर्म में वापस आ जाएगा। खैर, इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं हमारे सास्के को, जो कि उसके कैदी दोस्तों के साथ एकदम मस्त प्रिजन में पड़ा हुआ होता है कि तभी हमारा जिंजी प्रेडिक्ट करता है कि मैनो आने वाला है। एंड थोड़ी देर बाद सच में हमारा मैनो आ जाता है और जिंजी जीत जाता है। मैंने उनके सेल के पास से गुजर ही रहा होता है कि तभी जो हमारा जिंजी होता है वो उस ओल्ड मैन गानो के हाथ से स्टिक लेता है एंड देन उसको प्रिजन के सेल से बाहर निकालता है। उसके दोस्त उसे ऐसा करने से मना करते हैं, बट हमारा जिंजी कहता है चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। और हम देखते हैं कि जो मैनो होता है वो बस उस स्टिक को सूंघ रहा होता है एंड जिंजी को वो कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद जिंजी इसके पीछे का रीज़न बताता है। वो कहता है जो स्टिक मेरे हाथ में है वो असल में मैनो को काफ़ी ज़्यादा ही पसंद है, और अभी मैंने कोई रूल भी नहीं तोड़े हैं, तो इसलिए मुझे कुछ नहीं कह रहा है। और हाँ, इस वक्त तुम चाहो तो इसे टच भी कर सकते हो। हमारे पेंजिला की इस चीज़ में फट जाती है एंड देन यही ऑफर हमारा जिंजी देता है सास्के को, बट सास्के कहता है मैं अपना राइट आर्म भी नहीं खोना चाहता, बिकॉज अगर दोनों हाथ ही चले जाएंगे तो हमारा सास्के फाइट कैसे करेगा यार, क्या सोचते हो तुम। बट वहीं पर हिम्मत वाला ओल्ड मैन गानो आता है और कहता है तुम श्योर हो ना, हम इसे टच कर सकते हैं। जिंजी कहता है मैं अपनी गारंटी देता हूँ। नहीं मतलब 2 मिनट रुक जाए यार जिंजी, उसका बंदे का बुढ़ापा वैसे ही दुखी हो रखा है, सो इन केस उसका हाथ कट गया तो गारंटी को क्या तू अपनी छोड़ो, रहने दो। बोल नहीं सकते ना यार, चप्पल आ जाएगी बिना मतलब की। बट बाद में जब हमारा ओल्ड मैन गान उसे टच करता है तो वो असल में उसे टच कर पा रहा होता है एंड उसे देखकर हमारे पेंजिला के अंदर भी चिल मचती है एंड वो भी उसे टच करने का ट्राई करता है। जैसे ही वो बंदा उसका हाथ आगे बढ़ाता है, सपोज ठीक रहता है, बट उसका पैर हल्का सा उस प्रिजन से बाहर जाता है एंड उसका ऐसा होते ही जो वो पैनो होता है वो पागल सा हो जाता है एंड पेंजिला के ऊपर ऑलमोस्ट अटैक कर देता है। लेकिन एंड मौके पर हमारा सास्के उसे वापस खींच लेता है, जिस वजह से वो बच जाता है। देन हमारा पेंजिला जिंजी को 2-3 गालियाँ सुनाता है, और इस सीन को देखो मत, बस इसे आंखें मीच के ऐसे इमेजिन करो कि ये सीन सेम आपके दोस्त के साथ आपका हुआ है, तो आप क्या करते। कमेंट करना मत भूलना कि आप क्या करते। वो दोनों लड़ रहे होते हैं कि तभी हमारा सास्के बताता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है। असल में पेंजिला ने प्रिजन के बाहर उसका पैर दिया था, जिस वजह से उसके सेंसर्स एक्टिवेट हो गए थे एंड उसने पेंजिला के ऊपर अटैक कर दिया था। एंड इसी तरीके से पूरी रात बीत जाती है एंड मॉर्निंग में हम देखते हैं वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का बंदा आ जाता है जानसुल से मिलने के लिए एंड वहीं पर हमारी साकुरा आकर उसे अप्रोच करती है। साकुरा एंड वो बंदा हमारे जानसुल के कमरे की ओर जा रहे होते हैं एंड उसी बीच हमारे साकुरा उससे फालतू की बातें करना स्टार्ट कर देती है, बट इन्हीं फालतू की बातों में काम का मसाला भरा हुआ था। साकुरा उससे जितनी भी जरूरी इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी पूछ लेती है, जो कि आगे जाके काफ़ी ज़्यादा ही काम आने वाली है। और उसके बाद वो उसे गेट के आगे लाके खड़ा कर देती है एंड कहती है अंदर मिस्टर जानसुल आपका वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो बंदा दरवाज़ा खोलता है तो अंदर देखता है कि उसका पापा खड़ा हुआ है एंड उसके पापा की आँख में शाइनिंग गन देखकर वो बंदा बेहोश हो जाता है। और ये वाला जोक तो सच में काफ़ी ज़्यादा ही तगड़ा था, तो भाई इसके लिए प्लीज़ एक लाइक कर देना यार, बस 1K लाइक इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। उसके बेहोश होने के बाद हमारी साकुरा कहती है ठीक है अब बाकी का सारा काम मैं संभालूंगी, बट तभी हमारी साकुरा और सास्की को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे देती है। वो बताती है कि जानसुल की जो आंखें हैं वो कोई नॉर्मल आंखें नहीं है, वो कुछ आर्टिफिशियल आंखें हैं। उसने अपनी आंखों को निकाल कर कुछ आर्टिफिशियल आंखें फिट करवा रखी है, जिसके अंदर कुछ आई टेक्निक्स है एंड उन्हीं आई टेक्निक्स की वजह से सास्की का गेंजित्सु जानसुल के ऊपर वर्क नहीं कर रहा है।
बट उन आर्टिफिशियल आइज का एक ड्रॉबैक है, उनका ब्लाइंड स्पॉट ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन आई, यानी कि उसका व्यूइंग एंगल हमसे काफ़ी ज़्यादा कम है। इसके बारे में आप एपिसोड में आगे देखकर समझ जाओगे, इसलिए अभी ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। साकुरा ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु से उस बंदे का रूप ले लेती है एंड देन वो जाती है जानसुल के कमरे के पास में। वो रूम का दरवाज़ा खोलती है एंड देन जानसुल से मिलती है। जानसुल से वो काफ़ी अच्छे तरीके से ही बात कर रही होती है, सब चीज़ एकदम अच्छे से चल रही होती है। बट तभी हमारी साकुरा कहती है मिस्टर जानसुल, बाहर शायद बारिश होने लग गई है। जानसुल कहता है क्या, एंड ऐसा कहकर वो बाहर चेक ऑन करने जाता है कि तभी साकुरा के हाथ में जो स्टाफ है, जो कि असल में हमारा उचिया सास्के है, वो उसे रोल आउट करते हुए आगे फेंक देती है उसी सीक्रेट डोर के पास में। जानसुल को कुछ शक होता है एंड जैसे ही वो उस तरफ देखता है तो हम देखते हैं उसके ब्लाइंड स्पॉट की वजह से उसे वो स्टाफ नहीं दिख पाता। जानसुल साकुरा से प्राइम मिनिस्टर के बारे में बातचीत करना स्टार्ट कर देता है एंड वहीं पर जो हमारा सास्के होता है वो वापस से सास्के में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड अब वो उस दरवाजे को खोलना स्टार्ट कर देता है। एंड भाई यहाँ पर हमारे सास्के उचिया अर्थ स्टाइल जुत्सु की हेल्प से चाबी बनाता है उस दरवाजे की। मतलब देख रहे हो भाई, नारुतो को भी अर्थ स्टाइल आता है, वाटर स्टाइल आता है, विंड स्टाइल आता है, हमारे सास्के को भी आता है। मतलब बड़े हो गए हैं लौंडे, क्योंकि बचपन में तो इन्हें बस चिदोरी एंड रसिंगन ही आता था। खैर, हमारे साकुरा एंड जानसुल की कन्वर्सेशन के बीच में हमारे जानसुल को काफ़ी बार पीछे शक होता है, बट हमारी साकुरा जैसे तैसे करके चीज़ें कवर अप कर रही होती है। बट तभी हमारा जानसुल साकुरा से कहता है, तो आप वहाँ से इतनी दूर तक क्या पूछने के लिए आए थे? साकुरा कहती है, हाँ, प्राइम मिनिस्टर ने बस एक बात पूछने के लिए कहा था। ये काफ़ी ज़्यादा ही अजीब है, बट फिर भी उन्होंने कहा कि प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। जानसुल इस बात का जवाब देते हुए कहता है, प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा चल रहा है और एसेट्स काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। हमारी साकुरा कहती है, ओह काफ़ी बढ़िया, लेकिन ये किस चीज़ का प्रोग्रेस है एंड एसेट्स कैसे? बट जानसुल से मुंह पे मना करते हुए कहता है कि मैं तुम जैसे किसी आम बंदे को ये बात नहीं बता सकता, क्योंकि ये असल में काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। एंड अब तक हमारा सास्के फाइनली उस हिडन रूम तक पहुंच चुका था, इसलिए हमारी साकुरा कहती है, ठीक है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी बाउंड्रीज को नहीं भूलूंगा। ऐसा कहकर हमारी साकुरा वहाँ से चली जाती है। और अब यहाँ पर हमारी साकुरा ने उसका रोल तो एकदम अच्छे से कर दिया है। अब बारी है सास्के की। बट सच बताओ ना भाई, अगर आप इसी एपिसोड को देखते तो आपको ये वाला पूरा का पूरा सीन काफ़ी ज़्यादा ही अनोइंग लगता, लाइक लिटरली काफ़ी ज़्यादा ही अनोइंग, बिकॉज मुझे भी ये वाला सीन काफ़ी ज़्यादा ही अनोइंग लगा था। मैंने आपको इन शॉर्ट समझा दिया ताकि आपको ये सीन अनोइंग ना लगे और आपका मूड ख़राब होने से बच जाए, बट लिटरली एपिसोड में ये सीन काफ़ी ज़्यादा ही अनोइंग था। एनीवेज, आप मुझे कमेंट करके बताना आप क्या समझते हो, साकुरा इज ट्रैश और साकुरा इज यूजफुल। यार मतलब भाई अभी 4 बज रहे हैं एंड 4 बजे कौन बर्तन धोता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना यार, पड़ोसी लोग क्या ही बोले। मतलब भाई ये लोग गांव जाते हैं ना, इतनी खुशी होती है तुम सोच नहीं सकते हो। खैर ये कभी बात की बात है, इनको कभी और कवर करेंगे। अभी एपिसोड पे फोकस करते हैं। सास्के उस हिडन रूम में देखते हैं कि वहाँ पर एनिमल्स के फॉसिल रखे हुए थे एंड वहाँ पर काफ़ी सारे चिकन्स भी थे, जो कि ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी। बट तभी हमारा सास्के कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखकर उसकी फटी की फटी रह जाती है। और इसके बाद पीछे के दरवाजे से हमारा सास्के एस्केप कर जाता है एंड बाहर आने के बाद वो कहता है, वहाँ पर एक स्टोन टैबलेट रखा हुआ था जिसके ऊपर हो सकता है रीएनिमेशन जुत्सु, क्योंकि वो सीलिंग्स तो सिमिलर सी ही थी। और इतने में ही सास्के के ऊपर एक मैनो अटैक कर देता है, जिसे देखकर हमारा सास्के कहता है, मैनो मुझे अल्ट्रा पार्टिकल्स के बारे में तो कुछ नहीं पता लग पाया, पर फिर भी मैंने एक मिस्ट्री सॉल्व कर दी है। मैंने को ये लोग रीएनिमेट करते हैं। आरा गोमिन्ना साई लवर्स के लिए मैं बता दूं, वहाँ पे एडो टेंसी जुत्सु चलता है एंड ऑफ कोर्स वहाँ पर मैनो को रीएनिमेट किया जा रहा था, लेकिन वहाँ पर मैनो के ऊपर कोई भी सीलिंग वगैरह नहीं डाली है, जिस वजह से हमारा सास्के समझ जाता है कि वो इस जुत्सु को ओवरराइड कर सकता है एंड मैनो को उसके कब्जे में ले सकता है। वो पहले तो मैनो को एक वॉन्ड को हील करता है एंड देन अगले ही पल जब मैनो उसके ऊपर अटैक करने आता है तो हमारा सास्के उस अटैक को ब्लॉक नहीं करता, बल्कि अपने हाथ को मैनो को बाइट करने देता है। और इसके बाद हमारा सास्के नारुतो की टेक्निक को यूज करता है। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट टॉक नो जुत्सु। सास्के भी फाइनली टॉक नो जुत्सु को अचीव कर चुका है, बिकॉज सास्के ने इस लिजर्ड को मैनिपुलेट कर लिया। सो यप, हमारे सास्के ने भी सीख लिया है टॉक नो जुत्सु। अगले सीन में हमारा सास्के उसके चाकरा को मर्ज कर देता है मैनो के चाकरा से, जिस वजह से अब वो मैनो के ऊपर गेंजुत्सु यूज कर पाता है। एंड अब हमारा मैनो पालतू हो चुका है सास्के का। सास्के उससे कहता है कि जल्द ही उसे मैनो की जरूरत पड़ने वाली है। एंड देन हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जानसुल को, जिसके साथ एक प्रिजनर होता है।
इस प्रिजनर का फेस हमें दिखाया नहीं जाता, बट वो जानसुल की काली एक्टिविटी में उसका साथ दे रहा होता है। वो एक चिकन को उसी टैबलेट के ऊपर रखते हैं, डीएनए का थोड़ा बहुत सैंपल यूज़ करते हैं, एंड देन वो प्रिजनर कुछ अजीब सा जुत्सु करता है, जिस वजह से वहाँ पर वो चिकन एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एंड देन जानसुल कहता है कि जल्द ही मेरी बीस्ट की आर्मी पूरी होने वाली है और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ही मज़ा आएगा। तो कहीं यही तो प्रोग्रेस नहीं था जिसके बारे में वो प्राइम मिनिस्टर पूछ रहा था। खैर ये तो अगले एपिसोड में पता लगने वाला है। और क्या नारुतो की उम्र जल्दी पूरी हो जाएगी? वेल आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इशी को भी तो पेलना है और मांगा में तो अलग ही हालात चल रहे हैं। अगर अभी तक आपने बोरुतो का चैप्टर 77 नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लो यार, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उसमें कावाकी ने सच में काफ़ी ज़्यादा ही गंदे काम कर दिया है, स्पॉइल नहीं करूँगा, जाके देख लो। सो या इसी के साथ आज का ये हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा शिता।